हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक जो फ्लैग पैटर्न बना रहे हैं, फ्लैग चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये एक मैंने स्टॉक ओपन कर रखा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है जो मैंने यहाँ पे इस चार्ट को ओपन कर रखा है यहाँ पे। अगर इस चार्ट को अगर देखोगे यहाँ पे, तो इसका जो यहाँ पे बॉटम में जो इसने टक यहाँ पे भी रिसेंटली क्या किया है कि ये सपोर्ट जो उसने लिया है पहले, सपोर्ट जो इसने, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक को, तो सबसे फर्स्ट टाइम स्टॉक जो चार्ट में जो जो स्टॉक है जो उसने ये सपोर्ट जो ब्रेक किया था वो 2023 में किया, जनवरी 2023 में, 6 जनवरी 2023 में। फिर वो वापस आके डाउन चला गया। इसके बाद दोबारा इसने क्यों क्या कहते हैं सपोर्ट को, एक रेजिस्टेंस को तोड़ा इसने। और यहाँ पे आके 1 अगस्त को 2023 को इसने तो ये सेकंड टाइम इसने ट्राई किया इसको तोड़ने का। ठीक है, इसके बाद तोड़ के ये ऊपर आया। इसके बाद अब जाके ये स्टॉक करीब 2023 से लेके 2025 में 20 अगस्त कोई स्टॉक दोबारा आया और दोबारा आके इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट पे आगे इसने दोबारा सपोर्ट लिया है। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये स्टॉक मैंने इसलिए निकाला है इसे। अब इसका जित वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे देखोगे बॉटम पे, तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था पहले, लेकिन रिसेंटली अभी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 11 सितंबर को ये वॉल्यूम जो बढ़ा है इसका 99 पॉइंट, ये करीब 99 मिलियन करीब इसका ये हुआ है। ठीक है, इसका वॉल्यूम। फिर इसके बाद सेकंड 12 सितंबर को 192 मिलियन, फिर 15 सितंबर को 171 मिलियन, और 16 सितंबर को 129 मिलियन। अराउंड ऑफ 60 करोड़ का मतलब लगभग मेरे हिसाब से ये इसका इसमें गया है इसमें वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद ये वॉल्यूम देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, और काफ़ी हाई वॉल्यूम है। अभी तक देखोगे इतना वॉल्यूम चार्ट में कभी नहीं आया ये, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है, अब वॉल्यूम आने के बाद ये जो वॉल्यूम आने के बाद जब ये बढ़ा है, ये 3-4 दिन जैसे 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 वॉल्यूम बढ़ता गया वैसे से ये प्राइसिंग ऊपर जाती रही। और यहाँ पे आके इसने 29% मतलब 30% के अराउंड इसने इसने मूव दिया है इसको। ठीक है, और इसके बाद ये चला गया है तरीके से साइड बेस पे। ये कह सकते हो कि अब यहाँ पे बाइंग रुक गई है, बाइंग इतनी नहीं हुई है, बट यहाँ पे बाइंग कम हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे जाके अब ये यहाँ पे देखोगे तो यहाँ फ्लैग बना रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो फ्लैग क्रिएट कर रहा है अभी ये इतना ज़्यादा और नीचे चला गया यहाँ पे। और ये देखोगे ये मैंने मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा रखे, जैसे कि ये जो ये वाली लाइन है जो फिर 10 का मूविंग एवरेज है, सबसे फर्स्टली सबसे ऊपर है। इसके बाद 50 का ये वाला है, और 20 वाला ये वाला है। ठीक है, तो अभी देखोगे तो अराउंड ऑफ ये मतलब 10 को टच कर चुका है, 20, 20, 50 इन तीनों मूविंग एवरेज को टच कर चुका है, और अभी ये प्राइसिंग नीचे जा रही है। ठीक है, तो इस वाले चार्ट को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, देख सकते हो किस तरह से ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अभी ये फ्लैग बना रखा है, लेकिन अभी भी ये डाउन में चल रहा है। देखते हैं कितना जाएगा, अभी मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है, इस वजह से ये डाउन होता जा रहा है। बट देखते हैं इसे किस तरह से आगे जाएगा। और मैं आपको यही कहूँगा कि ये वाला स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो लर्निंग पर्पस के लिए। बाय सेल तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके सीधा बाय करो, बस मैंने आपको एक लर्निंग पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करके देख सकते हो, किस तरह से ये ट्रैक कर सकते हो, किस तरह से ये फ्लैग बनाने के बाद ये अप मतलब ऊपर जाता है या नीचे जाता है, फेल होता है या अपसाइड ट्रेंड देता है, तो वो आपको देखना है इसमें। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड स्टॉक जो है हमारा वो है JDMA, मतलब JDM ऑटो लिमिटेड। ये ऑटो सेक्टर से मैंने एक ये स्टॉक लिया है। और ये यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे, तो इसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। अब इसने ये यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे, तो इस पे सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम है अभी तक। मैंने वो स्टॉक इसमें निकाले हैं जिसमें वॉल्यूम हाई होना चाहिए, क्योंकि विदाउट वॉल्यूम के स्टॉक ऊपर जाएगा ही नहीं।
तो मैं वही वाले स्टॉक कंसीडर करता हूँ जिसकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई हो, ऑल टाइम हाई वॉल्यूम होना चाहिए। तो हम उसे एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है इसमें, अगर आप देखोगे तो इसमें ये यहाँ से मैंने, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 7 फरवरी से लेके इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, टच करके आया है, टच टच करके इसने ट्राई किया, 23 मई को टच किया, फिर इसके बाद नीचे आया, फिर इसने 9 जून को फिर टच किया, बट ब्रेकआउट नहीं दिया इसमें। फिर जाके अब इसने, अब इसका वॉल्यूम भी अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, 43 मिलियन वॉल्यूम इसका था 12 सितंबर को, और 15 सितंबर को इसका वॉल्यूम 23 मिलियन है। इसके बाद फिर ये इस तरह से साइडवेज चला गया, एक तरीके से फ्लैग इसने अपना मुंह कर दिया। यहाँ पे अब इस तरह से इसने दिखा दी, सर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसकी अब यहाँ पे ये एक तरीके से प्राइस जो यहाँ पे था, एक चीज दिखाए तो आपको, जो ये प्राइस था ये एक तरीके से इसने इसने यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ ये, ठीक है। हम दो चीज़ को लेके समझ सकते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे प्राइस एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन होने के बाद इसने 12% के अराउंड इसने मूव दिया। इसके बाद ये सीधा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे साइड वेज भी कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन में चला गया प्राइस। अब यहाँ बाइंग ज़्यादा नहीं हो रही है, मतलब प्राइस प्राइस एक 12% के बाद मूव आने के बाद सीधा कॉन्ट्रैक्शन में आ गया। उसी हिसाब से ये वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्शन में आ गई यहाँ पे, अगर देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे हाई थी, और फिर इसके बाद ये जैसे जैसे प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वैसे वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये इस वाले चार्ट को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब इसको इसमें ऐड कर सकते हो, देख सकते हो किस तरह से ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और ये अच्छा खासा ब्रेकआउट भी, अभी इसने ब्रेकआउट प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट लेफ्ट से देखते हैं इसमें ब्रेकआउट, अभी ये नीचे आया है दोबारा, क्या पता है रिटेस्ट भी दोबारा ऊपर जाए, तो वो इसको हम वॉच लिस्ट में ऐड करके देख सकते हैं किस तरह से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सेकंड चार्ट ये था। अब चलते हैं थर्ड वाले पे। ठीक है, ये है जमुना ऑटो। इसका भी मैंने, अगर आप देखोगे तो इसका ही वॉल्यूम मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई है, मतलब बहुत, मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अभी तक का, ठीक है। इसका अगर वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इसने ब्रेकआउट भी दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ भी पहले ब्रेकआउट दिया, सबसे पहले ब्रेकआउट इसने यहाँ दिया था, ये 19 अगस्त को यहाँ ब्रेकआउट दिया, बहुत एक बड़ी कैंडल बनाई इसने, और इसके बाद ये यहाँ पे आके फिर दोबारा इसने अभी, मतलब ब्रेकआउट देने के बाद अब यहाँ पे आके प्राइसिंग कॉन्ट्रैक्शन चली गई, अब जैसे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, 73 मिलियन वॉल्यूम है 19 अगस्त को, मतलब 19 अगस्त को 73 मिलियन वॉल्यूम गया है इसका, और 20 अगस्त को गया 38 मिलियन, ठीक है। तो ये वॉल्यूम इसमें इतना है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें करीब 10 करोड़ के आसपास ही वॉल्यूम है, और अभी भी ये स्टॉक ऊपर है, लेकिन अब अगर देखोगे तो यहाँ पे फ्लैग बना रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, प्राइस एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, और इसके कॉन्ट्रैक्शन चला गया है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चला गया, यहाँ बाइंग उतनी नहीं हो रही जिस हिसाब से बाइंग पहले थी, ठीक है। जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम भी अब यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। अब दोबारा जो स्मार्ट मनी है वो उसमें एंटर करती है, दोबारा इसमें बाइंग करती है, वो आपको देखना है, इसलिए आपको इस चार्ट को वॉच लिस्ट में ऐड करना है, और बाय सेल नहीं करना, बस लर्निंग पर्पस के लिए मैंने आपको चार्ट बताया। बाकी आप इसे ट्रैक कर सकते हो किस तरह से ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या अभी नीचे और जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी है, ठीक है। तो ये था थर्ड स्टॉक। अब चलते हैं फोर्थ पे। ठीक है, ये फोर्थ स्टॉक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अगर इसमें आप देखोगे, इसमें इसने यहाँ पे अगर 6 फरवरी को आप देखोगे तो यहाँ से डाउन गया, और इसके बाद इसने पहले फर्स्ट टाइम जो अटैम्प्ट किया ब्रेकआउट के लिए, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा 22 अप्रैल को, वहाँ से फिर दोबारा टच करके आया, एंड सेकेंड टाइम इसने 18 जून को ट्राई किया 2025 में,
कर नीचे आया। और अब इसने थर्ड टाइम ट्राई किया है 4 सितंबर को, ये करीब 8 सितंबर को इसने कैंडल ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। अगर मेनली अगर देखोगे तो ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है इसका, यहाँ ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद ये फिर पीछे चला गया। ठीक है, तो अब इसका अगर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम 61 मिलियन, 10 मिलियन, तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से ये ऊपर जाएगा। अभी तो खैर ये डाउन जा रहा है, मार्केट कंडीशन ठीक नहीं, इस वजह से ये नीचे जा रहा है, बट इसे देख सकते हैं पोजिशन में ऐड कर सकते हैं किस तरह से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये था फोर्थ स्टॉक। अब चलते हैं फिफ्थ स्टॉक पे, लास्ट वाले स्टॉक पे। लास्ट स्टॉक है हमारा वन मूवी लीग सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, अगर इसका आप देखोगे, इसकी मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। अगर आप इसे देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम, अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक तरीके से इसने ट्राइंगल, ये चार्ट पैटर्न यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, और ये फरवरी के बाद से इसने सितंबर में जो अपना ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, और और यहाँ पे अभी देखोगे ये वाला जो इसने जहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला ब्रेक नहीं किया अभी। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तो हम नहीं कह सकते कि ब्रेकआउट हुआ है अभी तक। ठीक है, अभी ब्रेकआउट हो गया है, बट अब देखोगे यहाँ पे इस तरह से ये वाला ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है, अगर देखोगे यहाँ से ये कहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर इसका देखो, वॉल्यूम कितना है इसका, 28 मिलियन 1 सितंबर को, 2 सितंबर को 66 मिलियन, 44 मिलियन। तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम है। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे स्टॉक ने एक्सपेंशन किया यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद इसने फ्लैग बनाया है, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में चला गया। ठीक है, और वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्शन चली गई है। वॉल्यूम भी देखो, जैसे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हाई थी यहाँ पे और यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्शन चलेगी। ठीक है, प्राइसिंग भी कॉन्ट्रैक्शन चला गया है और वॉल्यूम भी हमारी कॉन्ट्रैक्शन चलेगी। तो इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड कर देख सकते हैं कि आप आगे देखते हैं किस तरह से इसमें तो एक नेक्स्ट वॉल्यूम या अप मूव आता है या स्मार्ट मनी इसमें दोबारा एंटर करती है, बाय करती है, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। तो यार ये थे 5 स्टॉक, काफ़ी अच्छे स्टॉक है, आप इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, आप लर्निंग पर्पज़ के लिए देख सकते हो कि किस तरीके से ये स्टॉक ऊपर जाएंगे। ये फ्लैग पैटर्न, ये जो मैंने स्टॉक बताए हैं सारे फ्लैग पैटर्न बनाए बताए हैं, और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दे रहा है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा है इसमें। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो लर्निंग पर्पज़ के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।